हमने 14 नियम में कल देखा कि सच्चित्त का त्याग करने का है। तो सच्चित्त इसे कहते हैं कि जो फल फ्रूट वगैरह होते हैं वो 48 मिनट के अंदर अंदर यदि बीज वाले होते हैं, बीज निकालने के बाद भी 48 मिनट पूरी ना हो, वहाँ तक वो सच्चित्त कहलाता है। और उसके बाद यानी 48 मिनट के बाद वो अचित्त कहलाता है। जो भी जूस वगैरह हमने निकाला है वो भी 48 मिनट के बाद ही अचित्त हो सकता है, उनके पहले वो सचित्त गिना जाता है। और सलाद की बात की थी तो सलाद यानी कि ककड़ी, टमाटर, कोबीज ये सब कच्चा है और उसमें यदि हमने मसाला डाल दिया है और वो मसाला बराबर उसमें एक मेघ हो गया हो, तो मसाला एक मिक्स हो जाने के बाद बराबर हिला के रखने के बाद 48 मिनट के बाद वह अचित्त हो जाता है। वो एकाशना बियाशना वाले सब कुछ वापर सकते हैं, मगर 48 मिनट के पहले ये अचित्त नहीं बनता, सच्चित्त ही रहता है। और यदि उसमें कोई भी मसाला हमने डाला नहीं है तो घंटों तक भी वो सच्चित्त ही कहलाता है, अचित्त नहीं होता। यानी कि ये सलाद में अगर हमने अच्छे से मसाला कर दिया है तो वो 48 मिनट के बाद हम अच्छी तरह से 48 मिनट के बाद वो अचित्त हो जाता है और वो सच्चित्त के त्यागी के लिए काम में आता है। अब कई लोग ऐसा समझते हैं कि ये सच्चित्त गिनाता है, नहीं खाया जाता, मगर इसका पाठ श्राद्ध विधि में है और विविध प्रश्नोत्तर भाग 1 और 83 नंबर के प्रश्नोत्तर में भी यह स्पष्ट लिखा है। और आश्चर्य की बात तो यह है कि शास्त्र में ये 48 मिनट के बाद अचित्त हो जाने की बात की है, वही शास्त्र में यानी श्राद्ध विधि में आंबिल जब करते हैं उस वक्त मूंग का पानी या कच्ची मूंग की दाल खाने की मना की है। तो जो सलाद का विरोध करते हैं वो ये क्यों वापरते हैं? वो तो बिल्कुल वापरने का मना है। इसलिए जो कोई भी आंबिल करते हैं तो आंबिल वाले ये खास ध्यान रखें कि उसको मूंग की दाल, कच्ची मूंग की दाल या कच्चा मूंग के दाल का जो पानी है वापरने का नहीं है, क्योंकि वो सच्चित्त ही गिना जाता है, यानी कि मिश्र ही गिना जाता है। इतना खास ख्याल रखें।